नमस्कार, स्वागत, बंधन, अभिनंदन आप सभी लोगों का। आप लोगों के लिए कम समय में बेहतर आउटपुट यानी बेहतर रिवीजन के लिए, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की बात करने के लिए फिर से आपका रैपिड फायर नंबर 2 यानी जितना आपने पढ़ा है उसका कम समय में रिवीजन कितना बेहतर आप कर सकते हो, इसके लिए आपके लिए मैं वोकैब का ये आपका दूसरा रैपिड फायर सीरीज लेकर के आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। इसमें आपके टॉप 100 क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? इंट्रेपिड का मतलब होता है निर्भीक, यानी आपका क्या हो जाता है? फियरलेस। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपका एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना यानी रिपील करना यानी कैंसिल करना। कहता है कि डिफरेंस, डिफरेंस का जो मतलब होता है आपका वो होता है आपका किसी चीज का सम्मान करना यानी रिवरेंस। ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक वर्ड है आपका रिवरेंस जो आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है आपका कोविनेंट। कोविनेंट का मतलब होता है समझौता यानी एग्रीमेंट हो जाता है। सही जवाब आपका ए हो जाएगा। ऑब्नॉक्सियस का मतलब अगर मैं बात करूं तो ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है ऐसा आदमी जो चिढ़ा हुआ है यानी ऑफेंसिव हो जाए। ठीक है। प्रोलिफेरेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रोलिफेरेट का मतलब होता है आपका स्प्रेड, फैलना, पूरी तरीके से व्याप्त होना, परवेड हो जाना। पैराडॉक्स का मतलब होता है ऐसा आदमी जो किस तरीके की बात करता है? कंट्राडिक्शन में जिए। ये आपका बी आंसर। कोलोशल का मतलब अथाह होता है यानी गिगैंटिक इज द राइट आंसर। बी आपका जो होगा वो बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इंसेप्शन की बात करूं मैं तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका इंसेप्शन बिगिनिंग हो जाएगा। ग्रैंडियोर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ग्रैंडियोर का मतलब होता है मैग्निफिसेंस। आपका सही जवाब भी होगा। ट्रैम्प का मतलब होता है आवारा यानी आपके वांडरर, घुमक्कड़, वाइगाबॉन्ड आपका ये कह सकते हो। कॉन्सिग्नी का मतलब होता है ऐसा आदमी जो आपका क्या होता है 12 का आपका जो हो जाएगा नहीं, नॉमिनी होता है। इसका मतलब मैसेंजर नहीं, रिसीवर आपका हो जाता है। चलिए बात करते हैं इन्फैक्चुएशन के बारे में। इन्फैक्चुएशन जो होता है वो आपका एडमायरेशन हो जाता है। सही जवाब बी हो जाएगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का मतलब आप जानते हो कि ऐसी कोई चीज जो चार्मिंग हो यानी 14 का आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। 15 में आपका मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा क्या हो आपकी, यानी वो चीज आपके लिए मोमेंटस हो यानी इनसिग्निफिकेंट, और जो आपका इस तरीके की बात आपका करता है। 15 का जो होगा आपका मोमेंटस हो जाता है। मोमेंटस सॉरी, इनसिग्निफिकेंट नहीं, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्विवर का मतलब होता है ट्रैम्बल। सही जवाब आपका ए होगा। एड्यूलेशन के बारे में मैं बात करूं तो एड्यूलेशन का मतलब आपका जो हो जाएगा वो आपका फ्लैटरी, किसी का जरूरत से ज्यादा चापलूसी करना। अच्छा, कंटेम्पलेटेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो कंटेम्पलेटेशन का मतलब हो जाता है आपका रिफ्लेक्शन किसी चीज का। अच्छा, डिलीजेंट का मतलब ऐसा आदमी जो हार्ड वर्किंग हो यानी पेंसटेकिंग हो। सेंसर का मतलब किसी की निंदा करना यानी क्रिटिसाइज करना। फैटल मतलब घातक होता है जिसका मतलब आपका डेडली होता है। 21 का ए हो जाएगा। डोलफुल का मतलब जो होता है, डोलफुल का मतलब आपका हो जाएगा सोरोफुल। ठीक है। ग्रफ, ग्रफ का मतलब खुरदुरा यानी आपका रफ हो जाता है। सही जवाब आपका 23 का बी हो जाएगा। 24 में फाइडेलिटी होता है। फाइडेलिटी का मतलब लॉयलिटी से रिलेट करते हैं यानी 24 का ए। 25 में क्या हो जाएगा? इनफ्रक्चुअस। इनफ्रक्चुअस का मतलब होता है 25 का क्या? ऐसी कोई चीज जो निष्फल प्रयास करे यानी फ्रूटलेस। गार्निश का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? सजाना या संवारना। अच्छा, रैविश का मतलब होता है क्या करना? किसी चीज को ध्वस्त कर देना, पूरी तरीके से रुइन कर देना, बर्बाद कर देना। 28 का मतलब एब्रोगेट के बारे में अभी मैंने बताया। रिपील भी एक वर्ड इसके लिए याद कर लेना, ये भी वर्ड इसका होता है। ठीक है। विंडिकेट का मतलब 29 के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है जस्टिफाई करना, किसी को सही ठहराना। पैंसिया का मतलब होता है क्योर ऑल, सभी के लिए एक होता है। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? प्रूडेंट का मतलब रेकलेस नहीं होता है। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, जिसे आप इरियोडाइट भी कहते हो। ठीक ना, यूरियोडाइट भी आप कह दोगे। सही जवाब ये हो जाएगा। एमिकेबल का मतलब होता है ऐसा आदमी जो फ्रेंडली नेचर रखता हो। 32 का भी, क्योंकि सारे सिनोनिम हमें देना है। ई रिवरेंस, अभी मैंने बताया रिवरेंस का मतलब आदर, तो ई रिवरेंस का मतलब अनादर हो जाएगा। अच्छा, 34 के बारे में अगर मैं बात करूं तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सरेंडर आपका सही आंसर होगा। किसका है? कैपिचुलेट का मतलब आपका सरेंडर कर देना। इरोनियसली मतलब आपका क्या हो जाता है? 35 का भी ए हो जाएगा यानी गलती से। डेरोगेटरी 36 के आंसर में बताऊं तो किसी चीज की इंसल्टिंग हो जाती है। अगर मैं बात करूं प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन क्या होता है? पूर्वानुमान होना किसी चीज का यानी आपका वार्निंग किसी चीज को लेकर के। सरमाउंट मतलब किसी चीज पर विजय पाना यानी ओवरकम कर लेना, ट्रायम्फ हो जाना। ट्रांसपेरेंट मतलब होता है क्लियर यानी आपका सही जवाब 39 का सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। बी के बारे में बात करूं तो कैप्रिसियस, कैप्रिसियस का जो मतलब होता है कैप्रिसियस का मतलब होता है फिकल यानी किसी चीज में चंचलता या चपलता आपकी। ठीक है। यहां से हमको एंटोनिम देना है। ऑस्ट्रेसाइज के बारे में मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेसाइज का जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका? वेलकम करना। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है एक्साइल करना, बाहर निकालना किसी चीज को, कहने का मतलब आपका वेलकम करना। फिर आपका कौन सा हो जाएगा? बात कर रहा है आपका डेंस। डेंस का मतलब होता है गाढ़ा,
डेंस का मतलब क्या होता है, गाढ़ा या घना आप कह सकते हो। 42 में जो आपका आंसर होगा वो स्पार्स हो जाएगा, मतलब विरल हो जाता है। पर्सिमोनियस का मतलब होता है ऐसा आदमी जो कंजूस है। 43 का क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वैगेंट हो जाएगा। फीटर मतलब किसी को जंजीर से बांधना, मतलब लिबरेट कर देना। सही जवाब आपका बी हो जाएगा। 44 का जो आंसर होगा, लिबरेट नहीं होगा, लिबरेट स्वतंत्रता से हो जाता है, एक्सोनरेट करना, इसका मतलब जेल में बंद करना, इसका मतलब जेल से फ्री करना, ठीक है। हार्मोनी मतलब क्या होता है, हार्मोनी मतलब फ्रेंडली यानी किसी में विवाद, यानी 45 का ए। अबंडन मतलब क्या कर देना, किसी चीज को क्या कर देना, अबंडन मतलब त्याग कर देना, मतलब उसको सेव करने की बात हो जाएगी, 46 का ए। एसुएज का क्या मतलब होता है, 47 एसुएज है। एसुएज का मतलब होता है किसी चीज को प्रिज्यूम करना, उल्टा देना है, ध्यान रखिएगा। अप्रीहेंसिव, अप्रीहेंसिव अगर 48 में मैं बात करूं, अप्रीहेंसिव का मतलब होता है थोड़ा लो कॉन्फिडेंट फील करना, यानी कॉन्फिडेंट। फिर कह रहा है क्या आपका, फिर कह रहा है आपका सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब शैलो यानी छिछला, यानी आपका जवाब यहां पे डीप हो जाएगा। ओपेक मतलब क्या होता है, ओपेक मतलब आपका 50 के नंबर के क्वेश्चन में ओपेक का मतलब क्या होता है, नॉट ट्रांसपेरेंट, यानी आपका क्लियर हो जाएगा। सही जवाब आपका ये है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है, डिफिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, डिफिडेंस मतलब आत्मविश्वास की कमी। सेग्रीगेट मतलब किसी चीज को अलग करना, यानी किसी चीज को यूनाइट करने की बात होती है। फ्लैम्बॉइंट 53 नंबर के क्वेश्चन में बात करूं, फ्लैम्बॉइंट का मतलब जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, फ्लैम्बॉइंट मतलब बहुत ही भड़कीला, चमकीला, क्वाइट हो जाएगा, एकदम शांत रहने वाला। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, यानी ऐसी कोई चीज जो ऑर्डिनरी हो जाएगी। सही जवाब आपका ये हो जाएगा। कॉन्सिलिएशन का मतलब होता है सुलह, अगर कॉन्सिलिएशन आपका सुलह है तो 55 का जो होगा वो आपका ए हो जाएगा, डिस्प्यूट। रिलेक्टेंटली का मतलब होता है बिना मन के, यानी आपका विलिंगली। सही जवाब 56 का जो होगा वो बी हो जाएगा। 57 में म्यूटिलेट, म्यूटिलेट के मतलब क्या होता है, अगर 57 के बारे में मैं बात करूं तो म्यूटिलेट का मतलब आपका जो हो जाएगा उल्टा, इसका मेंड हो जाएगा। हेजमोनी मतलब होता है किसी को क्या करना, किसी का नेतृत्व करना, यानी इसका सबऑर्डिनेट के तौर पे काम करना, अधीनस्थ बन के। एनिमोसिटी मतलब आपका क्या होता है, दुश्मनी, यानी आपका क्या हो जाएगा, घृणा, यानी कि आपका प्यार। अल्टीरेक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं 60 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसका मतलब होता है कंप्रोमाइज करना। सही जवाब सी हो जाएगा। कोक्स का मतलब क्या होता है, कोक्स का मतलब होता है किसी को प्रेरित करना या किसी को उकसाना। कोक्स का मतलब आपका ये हो जाएगा, यानी डिस्यूएड, किसी को नाराज कर देना। इरियोडाइट का मतलब होता है पीडेंटिक, पांडित्यपूर्ण प्रदर्शन करना, यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्कॉलरली इज द राइट आंसर ना। सही जवाब, सॉरी इसका उल्टा देना है ना, तो हमें क्या हो जाएगा, स्कॉलरली नहीं हो जाएगा, अनस्कॉलरली इज द राइट आंसर। सही जवाब आपका ये होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अफ्लुएंट का मतलब प्रचुरता या धनी या वेल्दी हो जाएगा, तो यानी पुअर सही जवाब हो जाएगा। पैरोकियल का मतलब होता है ऐसा आदमी जो नैरो है, यानी संकीर्ण मानसिकता की बात रखता हो, यानी 64 में जो आप करोगे वो आपका ग्लोबल हो जाएगा। फिर कह रहा फैलिएबल, फैलिएबल का जो मतलब होता है, फैलिएबल आपके 65 नंबर के क्वेश्चन में, फैलिएबल मतलब जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो, यानी रिलायबल हो जाएगा, ठीक है। अनरिलायबल उसका वो होगा सिनोनिम। रैटिफिकेशन आपका कौन है, 66, रैटिफिकेशन क्या हो जाएगा आपका, किसी चीज का डिसअप्रूवल हो जाता है। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, यूनिटी होता है, यानी फ्रेगमेंटेशन, किसी चीज को फ्रेगमेंट कर देना। कैप्रिसियस मतलब वही बात आपकी चपलता या चंचलता होती। 68 में जो आपका हो जाएगा वो आपकी चपलता या चंचलता, ये आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम। आपकी क्या बात होगी, एंटोनिम देना, ये एंटोनिम है, हमें एंटोनिम देना है ना। एक्सोडस, एक्सोडस का मतलब बहुत बड़ी मात्रा में किसी का बाहर निकल जाना। इन्फ्लक्स का मतलब आपका आगमन हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। इंक्विजिटिव मतलब होता है जिज्ञासु, यानी आप किसी चीज को लेकर के क्या हैं, जिज्ञासु नहीं है। 70 का बी कह रहा है 71 से लेके आउट ऑफ द ब्लू, इडियम्स एंड फ्रेजेस है। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा चतुराई से काम करना। एन आयरन हैंड का मतलब क्या हो जाता है, मेमोराइजिंग लेशन, किसी लेशन को मेमोराइज करना, याद करना। इन द हार्ट ऑफ द मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट, क्या होता है इन द हीट ऑफ मोमेंट, मतलब उसी समय काम करना ना, एकदम सही समय पे काम करना, इन द हीट ऑफ मोमेंट। क्या हो जाता है आपका यहाँ पे 73 नंबर के क्वेश्चन में आपका जो हो जाएगा, किसी चीज को, किस चीज को करने से पहले कुछ सोचना ना, आपका क्या हो जाएगा। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है सीक्रेट को खोल देना, रिवील कर देना। दैट शिप हैज सेल्ड, अगर मैं 75 नंबर के क्वेश्चन में बात करूं तो टू लेट टू डू समथिंग। बात करते हैं कीप एन आई ऑन, अगर किसी पे आप आई ऑन रखते हो तो मतलब किसी पे क्या करोगे, नजर रखोगे, यानी डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 77 नंबर के क्वेश्चन, नो स्प्रिंग चिकन का मतलब क्या होता है, अब नया उम्र न रह जाना, यानी अब पर्सन ऐसा है जो नो लॉन्गर हुई, पर्सन नो लॉन्गर यंग, आपका 77 का सी हो जाएगा।
78 में क्राई फॉर द मून, मतलब आप चांद के लिए अगर आप क्राई करोगे तो मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी कोई चीज जो आप इम्प्रैक्टिकल रिक्वेस्ट कर रहे हो। सही जवाब आपका सी होगा। आगे बढ़िए। बिलो द बेल्ट का मतलब क्या होता है? बिलो द बेल्ट जो होता है आपका 79 नंबर के क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है क्रूएल एंड अनफेयर। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब क्या हो जाता है? पूरी तरीके से क्या हो जाना? कीप एंड बॉडी सोल मतलब आप सारे का सारा क्या करोगे? सारा का सारा प्रयास करोगे। यानी 80 नंबर के क्वेश्चन में मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? हार्ड टाइम्स में क्या होना? हार्ड टाइम्स में पूरा काम कर देना। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब एग्जैक्टली राइट, आपका सही जवाब भी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आपके क्या हो जाएगा? फेस द म्यूजिक, आपका 82 नंबर के क्वेश्चन में क्या सही जवाब होगा? तो एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंस, आपको परिणाम को स्वीकार कर लेना। गट फीलिंग क्या होती है? आपका इंस्टिंक्ट या आपका इंट्यूशन, ठीक ना। अ पीस ऑफ केक मतलब आपके लिए बहुत आसान काम, सी हो जाएगा। अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट का मतलब क्या होता है आपका 85 नंबर में? तो ये होता है इट्स इम्पॉसिबल टू चेंज हु, मतलब अपना वास्तविक कैरेक्टर ना खोना। हॉट एंड सोल मतलब आपको बताया मैंने पूरी तरह से कंप्लीटली। स्मेल अ रेट मतलब किसी चीज पे संदेह करना या ट्रिकरी या डिसेप्शन, ठीक है। ऑन क्लाउड 9 मतलब होता है वेरी हैप्पी, कहते हैं सातवें आसमान पे रहना। 82 का आपका बी हो जाएगा। 89 वाले में कह रहे हैं ऐड फ्यूल टू द फायर मतलब क्या करते हो? आप किसी चीज को क्या करोगे? आज तो सिचुएशन बिगड़ी है, उस पर आप क्या कर दे रहे हो? उस पर आप कर दे रहे हो और चीजों को खराब यानी वर्सन कर देना, ठीक है। ऑल आइज एंड ईयर्स मतलब आपका क्या हो जाएगा? वेरी अटेंटिव, 90 का ए। 91 क्या होता है? दिस इज वेरी व्यूटन बैग। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब क्या हो जाता है आपका? एक्सपेंसिव किसी चीज का। चलिए। स्टॉप फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग का मतलब कोड़े मारना, और अगर आप डेड हॉर्स को कोड़े मारते हो तो आप फ्यूटाइल सर्च करते हो। 92 का ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 93 वाले में मैं बात करूं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड के बारे में, तो लीव नो स्टोन अनटर्न्ड क्या होता है आपका? मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। ऑल ग्रीक टू मी, सब कुछ आपके लिए क्या हो जाता है? इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, मतलब समझ में नहीं आता है। गेट कोल्ड फीट, 95 नंबर के क्वेश्चन में बात करूं मैं, टू फील नर्वस। कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है? ब्लेज द ट्रेल। 96 नंबर के क्वेश्चन में बात करूं टू स्टार्ट अ मूवमेंट। और 97 नंबर के क्वेश्चन में बात करूं मैं, अबुल इन चाइना शॉप मतलब ऐसा आदमी जो क्लमसी है किसी चीज को लेकर के, या किसी आपके एब्सर्ड है, बेतुका। एब्सर्ड कह सकते हो, क्लमसी कह सकते हो। 98 नंबर के क्या हो जाएगा? बरी द हैटचेट, यानी डिस्प्यूट को क्या कर देना? चलो विवाद खत्म करते हैं। 99 नंबर के क्वेश्चन में एन आई ओपनर का मतलब क्या हो जाता है? एन आई ओपनर का मतलब हो जाएगा 99 नंबर के क्वेश्चन में आपका जो होगा वो शॉकिंग रिविलेशन आपका हो जाता है। और 100 नंबर का क्वेश्चन होता है कासल इन द एयर का मतलब हवाई किले बनाना, यानी अनरियलिस्टिक प्लान को आपको क्या करना? डिडक्ट करना। सही जवाब आपका ये हो जाएगा। ये आपके 100 क्वेश्चन रहे हैं। इन 100 क्वेश्चन में आप लोगों ने किसके बारे में बात की है? पूरा का पूरा आपका जो आपका ये सेशन है आपके लिए बहुत ही बेहतर ऊर्जा का काम करेगा। चलिए, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।